उगने वाला सूरज पश्चिम में उगने लगे, ये हो सकता है। जमीन पाताल में चली जाए, ये हो सकता है। आसमान जमीन पर आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव की इस मंच से कही हुई बात इधर उधर नहीं हो सकती है। उन्हीं बातों पर मंथन किया है। मैं मार साहब बाबू सिंह को बुलाना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोट को प्रणाम। उपस्थित टाटधारी, जैसा कि पिछले 2 कार्यक्रमों में स्वामी जी महाराज अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई टाटधारी, हम छोटे भाई मिलकर के बात आती है गुरु चर्चा, गुरु संदेश, गुरु के वचनों पर चर्चा। गुरु ने कब क्या कहा, उसके क्या मायने निकलते हैं। भाई साहब ने बताया कि ये बुद्धि से विषय का परे है, लेकिन मैं आपको गुरु महाराज के एक सत्संग की एक बात याद दिलाता हूँ। जिस सत्संग में गुरु महाराज ये कहते हैं कि 31 मार्च 80 के अंत समय तक, उसी में आगे कहते हैं एक बात कि जिन पेड़ों पर फल नहीं लगे 100 वर्षों से, उन पर फल लगने लगेंगे। आई बात समझ में? ऐसे गुरु महाराज पूछते हैं, आई बात समझ में? समझे? अकल को गंगा जी के उस पार छोड़कर मत आया करो, साथ लाया करो। कहीं नावा में छोड़कर चले आ तो, या खाली दो झोला लेकर आकर के बैठ गए। बुद्धि का प्रयोग करो, समझो हम क्या कहना चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि उनके वचनों पर कुछ विचार किया जाए। सत्संग गुरु महाराज ने 60 साल सुनाया। जिसने भी नामदान ले लिया है वो समझता है, हम प्रेमी भाई समझते हैं कि उसका स्तर कितना ऊंचा है। सांसारिक ज्ञान से कितना नामदान मिलते ही हो गया वो। तो टाटधारियों को तो भागसिद्धि का वरदान है। 2002 में गुरु महाराज ने देश में इस जिले से उस जिले, उस जिले से इस जिले वक्ताओं को भेजा गया। उनको आशीर्वाद दिया। मथुरा उस समय आशीर्वाद दिया था, मैं वहां था। गुरु महाराज ने कहा कि तुम मालिक का नाम लेके खड़े हो जाना, आपकी बात कोई काट नहीं सकता, मैं तिलक यहां से लगा दूंगा। तो ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन बात इसकी है कि 60 साल तक गुरु महाराज ने सुनाया, 10 वर्ष ये बीत गए, हम कह रहे हैं परिवर्तन होगा, 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। किसके लिए कह रहे हैं हम लोग? क्या इस समाज में हम लोग नहीं है? परिवर्तन के दायरे में हम लोग नहीं आएंगे? हमको चिंतन करना है कि ये वाक्य गुरु महाराज ने कहे हैं, ये संभावित तो कब हो सकता है, तो कम से कम तैयारी तो कर लें। मनीष जी ने जो भी तैयारी की है, मैंने इनको सुना है। मैं चाहता हूं कि जो भी संगत की तरफ से संभावित प्रश्न बनते हैं, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, और अगर प्रश्न से उत्तर से आप इधर उधर जाएंगे, मैं आपको टोकूंगा। आपको वही रुकना है। प्रश्न का सीधा जवाब। सीधी बात यह है कि इस समय दिन है कि रात है? सीधा जवाब है रात, दिन है। अब उसको घुमा करके बहुत सारे व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं है। सीधी बात है, दिन है तो दिन है। अब दिन क्यों है? अगर इस बात की कोई बात करता है तो व्याख्या की आवश्यकता है। तो मैं सीधी बात शुरू करता हूं और गुरु महाराज से के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, आप सभी भाई बहन बैठे हैं, कि यहां से आगे हम लोग गुरु महाराज की बातों पर मंथन करें, चिंतन करें। ये गुरु चर्चा संदेश, गुरु महाराज ने देश के लिए क्या कहा है कि दुनिया को क्या बता दूं, वो संदेश बताना है। चर्चा उस बात पर करनी है, गुरु महाराज ने क्या कहा है, हम लोगों को क्या पढ़ाया है। 2 कार्यक्रम धौलपुर में हुए, उनमें ये प्रस्ताव पास हुए। टाटधारियों के सानिध्य में, मालिक की अध्यक्षता में संगत आगे कार्य करेगी। कार्य क्या करेगी उस पर अभी एकमतता होनी है। गुरु महाराज ने
31 मार्च 80 के अंत समय तक मेरे 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सन नहीं है, आपने सुना होगा, मैंने कई बार सुना है। 31 मार्च 80 के अंत समय। प्रश्न बनता है कि मार्च का महीना साल के शुरू में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और गुरु महाराज कह रहे हैं कि 31 मार्च 80 के अंत समय में। इसका मतलब 80 जब आएगा उसका अंतिम समय चल रहा होगा, तब कोई 31 मार्च तो नहीं आने वाला है। मनीष जी बताएं, 31 मार्च 80 और उसका अंत समय आपने कैसे निकाला है? आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? क्योंकि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर ये साल के अंतिम महीने हुए, जनवरी, फरवरी ये साल के आरंभिक महीने हुए। गुरु महाराज दोनों बातें कह रहे हैं। 31 मार्च बोला है, सन नहीं बोला, 80 बोला है, और अंत समय जोड़ दिया है। 31 मार्च 80 के अंत समय तक मेरे 10 करोड़ आदमी तैयार हो जाएंगे और उनके 4 बच्चे। ये प्रश्न बाद में पूछूंगा मैं, पहले मैं जानना चाहता हूं संगत के सामने आप ये स्पष्ट करके बताएं, 31 मार्च 80 का अंत समय कौन सा है? जय गुरुदेव। निवेदन एक और, भाई साहब ने पहले कह दिया है, आप नोट कर लें, रिकॉर्डिंग चल रही है। कोई प्रेमी ये आरोप लगाता है कि ये दोनों मिलकर के कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये हम खारिज करते हैं। गुरु महाराज के वचनों पर जो समझ बनी है वो आपके सामने रख रही है, इसलिए कोई भविष्यवाणी न समझे। जय गुरुदेव। स्पष्ट करे भाई साहब। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को, सम्मान्य टाणधारियों को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, भाई साहब ने पूछा 31 मार्च 80 के अंत समय तक, और मेरे से भी गलती होती थी। गुरु महाराज के वचनों को मैं लिखता था मोबाइल से सुन करके, और ये गलती मैंने खुद ने भी खूब करी। 31 मार्च 80 के अंत समय तक बोलते गुरु महाराज, मैं क्या लिखता 31 मार्च सन 80। अपने आप मन से पेन से मैंने 10 जगह लिखा उसको, सन 80 लिखा, और फिर दोबारा सुना तो गुरु महाराज बोलते बहुत आराम से, और जब सन बोलना होता तो थोड़ा धीमा चुप हो जाते हैं। 31 मार्च 80 के अंत समय तक, तो ऐसा लगता है वो सम्मत वो बोल ही दिया। तो असली बात यह है, गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा, न तो सन कहा उन्होंने और न सम्मत कहा। सीधा गुरु महाराज ने कहा 31 मार्च 80 के अंत समय तक मेरे 10 करोड़ फॉलोअर तैयार हो जाएंगे। और जो काशी यज्ञ था 15 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी 2079 तक, जो तीसरा महायज्ञ हुआ, उसमें रोज कहते थे इस बात को कि कितने हो जाएंगे। अभी कितने हैं? अभी 4 करोड़ है, और 80 के अंत समय तक कितने हो जाएंगे? 10 करोड़, और उनके फिर 20 करोड़ बच्चे। तो बुद्धि एकदम यूँ करती, गुरु महाराज आप 31 मार्च कह रहे हो तो 80 के सन में तो 31 मार्च एक ही आएगा, 2 कैसे आएंगे? ये अंत क्यों बोल रहे हो आप 31 मार्च का अंत? तो अंत की बात आती थी, यहाँ बात आई 22 मार्च 2023 से सम्मत 80 शुरू होगा। कब शुरू होगा? 22 मार्च से, और इसकी समाप्ति है 8 अप्रैल 2024 को। इसका मतलब 31 मार्च इधर भी आ रहा है, 22 मार्च के बाद में 31 मार्च आएगा, और सम्मत 80 शुरू हो गया, और फिर 8 अप्रैल तक खत्म होगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो 31 मार्च के 8 दिन बाद तक 80 रहेगा। तो सीधी सी बात है कि 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक, इसका मतलब 2023 आने वाला भी उसमें नहीं मान के, और 2024 में। और ये बात का थोड़ा इशारा अपन कर देते हैं, हमारे टाणधारी आए थे पहले, राम स्वरूप जी फक्करदास, उन्होंने कहा थोड़ी भविष्यवाणी, वो भी उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कब आएंगे, तो उन्होंने एक इशारा किया कि मैं 1 जनवरी 2024 को बताऊंगा, और 31 मार्च तक स्पष्ट हो जाएगा वो यज्ञ की सारी बात। तो उन्होंने एकदम खोल के तो कहा नहीं, लेकिन अब भी यदि कोई बोले तो पूछने का अपने पास तरीका होता है। मेरा यही रहता है, कोई पूछे, कोई बोले तो किस आधार पर बोल रहा हो। तो ये एक आधार है कि गुरु महाराज जो 10 करोड़ लोग हैं वो 2080 में 2024 में तैयार होंगे। कब होंगे? 2024 में। तो पूरा 23 बच रहा है, 24 के 3 महीने बच रहे हैं, और अब ये 4 महीने बाकी है। जय गुरुदेव। इसका मतलब
अगर ये गुरु महाराज ने कहा है और यही बात बैठती है तो अब अपने पास 19 महीने का शेष है समय। 19 महीने बाद परीक्षा होनी है और परीक्षा शब्द ऐसा खतरनाक है कि जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो अंदर से आदमी कांपने लगता है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, क्या लिखूंगा। अब बात आती है कि 31 मार्च जो बोला जा रहा है 24 में आएगा, 19 महीने अपने पास शेष हैं। बीच में एक जय गुरुदेव। कि 31 मार्च 2080 में 10 करोड़ हो रहे हैं और गुरु महाराज 2012 में अपनी नरलीला कर गए। तो इस 8 साल के पीरियड में क्या गुरु महाराज के प्रेमियों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? प्रश्न नोट, एमएलए साहब का प्रश्न जायज है, बहुत प्रश्न नोट कर लें। इस समय संख्या घटी है, कारण गुरु महाराज को छोड़ करके जिन्होंने किसी और को सहारा बना लिया, जिसने किसी और के पीछे चलना स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मेरा आगे का कार्य ये करेगा, वो गुरु महाराज का कैसे हो सकता है? स्वामी जी महाराज पर आश्रित लोग जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया, माना कि ये मेरा लोक परलोक दोनों बनाएंगे, उन्हीं को मानकर चलने वाले लोग गुरु महाराज के हैं। किसी और को माने, तीसरा आ गया बीच में, गुरु महाराज का तीसरा मत आने देना। जब तीसरा आ गया तो अपना विचार करने की बात है कि वो गुरु महाराज का नहीं रहा। इसीलिए संख्या घटी है, जो संख्या थी वो घटी है और बहुत तेजी से घटी है और बढ़ेगी, उसकी स्थिति बाद में देखते हैं। एक प्रश्न और है इसमें भाई साहब, गुरु महाराज ने कहा है कि 10 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे और उनके 4 बच्चे, तो 10 में 4 करें तो 40 करोड़ होते हैं और गुरु महाराज हिसाब बता रहे हैं कि 20 करोड़ होंगे। एक पैसे साहब है। हाँ, इसमें गुरु महाराज स्पष्ट कर देते हैं कि 2 बच्चे नारी थे और 2 पुरुष थे, 2 नारी थे, तो 10 करोड़ वो 10 करोड़ वो कितने हो गए? 20 करोड़। और 10 करोड़ ये मिला के कितने हो गए? 23 करोड़। और उस वक्त फिर इशारा करते हैं गुरु महाराज कि भाई जनसंख्या कितने देश की? 60 करोड़। 5 करोड़ ज़्यादा मान लो तो एक के ऊपर एक, और 5 करोड़ ज़्यादा, ये रहस्य की बात है, बताऊँगा नहीं। तो गुरु महाराज ने ये इशारा किया, पता नहीं उस वक्त अपन 65 करोड़ ही रहे या वोट देने वाले 65 करोड़ हो और एक के ऊपर एक वोट दें और 5 करोड़ ज़्यादा से अपन जीते, तो ये अपन अंदाजे लगा सकते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि ये है, तो ये रहस्य के बाद ये बाद में बताऊँ। जय गुरुदेव। स्पष्ट हो गया। 10 करोड़ प्रेमियों के 4 बच्चे, 2 स्त्री के 2 पुरुष के, इसका मतलब 5 करोड़ स्त्रियां, 5 करोड़ पुरुष, 5 करोड़ स्त्री 2, 10 करोड़, 5 करोड़ पुरुष 2 बच्चे, 10 करोड़, तो 20 करोड़ ये संख्या ऐसे निकलती है। 10 करोड़ वो हैं, 20 करोड़ वो हैं। अब बात आती है कि स्वामी जी महाराज जब ये परीक्षा का समय है तो परीक्षा लेने वाला तो चाहिए, जो परीक्षा लेगा वो सामने तो आना चाहिए। इसका मतलब गुरु महाराज को इससे पहले आना है। भाई जो परीक्षा लेने वाला है वही नहीं होगा तो संभावित तारीख जो निकल रही है 19 महीने बाद, उस समय परीक्षा कौन लेगा? उनको पहले आना है। ये स्पष्ट होता है इन शब्दों से, गुरु महाराज के वाक्यों से, कि उनको पहले आना है। अब पहले आना है, उस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे 2 बातों पर कि सिलेबस क्या होगा परीक्षा का। भाई हम दोनों टीचर हैं, गुरु महाराज के वचन गुरु महाराज ने सुनाए, इस अकल से जो प्रयोग किया है, जो समझा है। सिलेबस गुरु महाराज से पहले जो भी महात्मा रहे होंगे उनका एक ही सिलेबस आध्यात्मिक था, लेकिन मालिक को सतयुग लाना है, भौतिक सिलेबस भी शामिल है। इसका मतलब है कि संसार में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जितना भी है, गुरु महाराज ने जो पढ़ाया है, कहने का मतलब 60 साल में वो सिलेबस है हमारा। अब उनको पहले आना है। पहले आने के लिए अब गुरु महाराज की कोई तारीख ऐसी निकलती है कि 19 महीने से पहले वो कब आ सकते हैं। इससे पहले इस तारीख को अपन क्लियर करें। भाई साहब से एक प्रश्न है
गुरु महाराज कहे 14वीं सदी 1982 के सत्संग में गुरु महाराज बोल रहे हैं 14वीं सदी खत्म हो जाएगी तो लोगों में भारी कोहराम मचेगा। पहले 14वीं सदी को बताएं थोड़ा सा। ये 14वीं सदी खत्म हो जाएगी मतलब खत्म हुई है कि अभी 19 महीने के बाद कभी होगी, तभी ये बात आगे बढ़ेगी कि गुरु महाराज कब आ सकते हैं। जय गुरुदेव। जय जय। गुरु महाराज ने काफी बार कहा 14वीं सदी के आखिर में देश दुनिया में कोहराम मचेगा, त्राहिमाम होगा और उसी वक्त खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। उसी वक्त के लिए बोलते हैं कि जब जब वही धर्म की हानि। तो 14वीं सदी को समझना जरूरी है। ये मुसलमान भाई जो है 14वीं सदी को लेकर चलते हैं और मैंने इनको पूछा भी क्या 14वीं सदी के लिए कहा तो 2-3 कहा हाँ हमारी किताब में 14वीं सदी आया। मैंने कोई किताब पढ़ी, मेरे को तो नहीं सुना, पर गुरु महाराज ने कहा मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ तो सही है बिल्कुल बात। और 14वीं सदी की बात करते हैं कि 14वीं सदी कब शुरू होती है और कब खत्म होगी। तो सबसे पहले कि हिजरी सम्मत, जो हिजरी सम्मत है ये मुसलमानों का सम्मत है, जो मुसलमान जिसको मानते हैं। तो हिजरी सम्मत की शुरुआत होगी, वहीं से अपन इसको मान लेकर के चलेंगे। अपना ये जो 2080 है ये इसलिए तो अपन विक्रम सम्मत को मानते हैं और ये जो सन चल रहा है ईस्वी सन जिनको ये अंग्रेज जो अपने यूरोपियन आए थे वो मानते थे। तो हिजरी सम्मत अब जैसे मोहम्मद साहब उनका जन्म कब हुआ तो इनका जन्म हुआ 570 में और सन 610 में उनको ज्ञान हुआ और 621-22 में जब विरोध शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने मक्का से और मदीना छोड़ करके चले गए। और इस घटना को क्या कहा जाता है? हिजर करना। आज जो लोग जाते हैं वो हज करना बोलते हैं और वो बोलते हैं हिजरत किया, हिजर किया। तो वो जो है वो समय शुरू होता है जुलाई, उस समय लिखा हुआ होता है, इसमें किताब में अपन पढ़ते हैं और मेरा काम ये इतिहास ही पढ़ाने का है और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिषी पढ़ी इसलिए इतनी थोड़ी जानकारी हुई। तो जुलाई 622 में और तारीख निकाल के देते हैं, आप तो यूट्यूब में देख लेना कि हिजरी सम्मत कब शुरू हुआ। तो करीब 16 जुलाई बताते हैं वो कि 16 जुलाई 2022 को हिजरी सम्मत शुरू हुआ। तो इसमें सीधा सीधा अपन 1400 जोड़ देते हैं तो सीधा कितना आ जाएगा? 2022, सीधा सीधा 2022 आ जाता है। और सम्मत अपन बोलते हैं जैसे 100 साल के समय को अपन बोलेंगे जैसे सती 14वीं सदी, तो सदी का मतलब होता है 100 साल। तो 100 साल मानेंगे, इसमें सन 1301 से शुरू होगा और 1400 तक चलेगा, उसको बोलेंगे 14वीं सदी। तो 14वीं सदी कब तक चलेगी? तो देखा जाए तो 16 जुलाई 622 को शुरू हुई तो 16 जुलाई 2022 को ये समय पूरा हो गया। और अभी अपन देखते हैं तो 31 जुलाई को मुसलमानों का नया साल शुरू हुआ। अब मुसलमानों का जो नया सम्मत है उसमें वो अलग लेकर के चलते हैं। उनका शुरू हुआ 1444। कितना शुरू हुआ? 1444। अरे 1444 क्यों शुरू हुआ इसको स्पष्ट करते हैं अपन। ये मुसलमान भाई क्या मानते हैं कि जो चंद्रमा को लेकर चलते हैं और जो चंद्रमा है उसके 12 महीने, तो 12 महीनों को अपन लेकर के चलते हैं। तो 12 महीनों में इनके होते हैं लगभग 355 दिन। तो हर साल 10 दिन 11 दिन कम हो गए, 354-355 दिन होते हैं। तो इस वजह से इनका साल छोटा होता है। और अपने हिंदू धर्म में क्या करते हैं? 32 महीने 16 दिन और 8 पल के बाद एक नया मास जोड़ देते हैं जिसको अपन अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और उस दिन फिर अपन लोग व्रत उपवास करते हैं उसका। तो ये इसमें ऐसा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 14वीं सदी इसका मतलब समाप्त हो गई। 14वीं सदी समाप्त हो गई, परीक्षा की स्थिति आने वाली है। और जब ये बीच का समय है तो ये वही तो नहीं है जो देश और दुनिया में कोहराम मचने वाला हो, कोलाहल मचने वाला हो। और इन परिस्थितियों में गुरु महाराज आएंगे। ऐसी स्थिति में तो सबसे पहली बात तो यह कि जिन लोगों ने अपना आसरा बना लिया उनको तो आवश्यकता है नहीं गुरु महाराज की, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमने अपने इन हाथों से नहलाया है। वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो अब आने वाले नहीं हैं। बातें दो आती हैं। एक तो वो प्रेमी हैं जो ये कहते हैं गुरु महाराज उसी शरीर में मौजूद हैं। दूसरे प्रेमी ये हैं, वो ये कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया लेकिन काम गुरु महाराज करेंगे। कहने का मतलब आसरा दोनों का गुरु महाराज ही हैं। जो ये भी कहते हैं कि शरीर तो छोड़ दिया, क्योंकि गुरु महाराज ने बार बार चर्चा में सत्संग में कहा है ये अब काम साथ नहीं देता, बोलने की क्षमता नहीं रही है। उन्होंने देखा होगा जैसा वो मानते हैं कि गुरु महाराज ने, लेकिन काम गुरु महाराज करेंगे।
अब बात ये हुई है कि उनका इंतजार किसको है, गुरु महाराज के आने का इंतजार किनको है? हम और आप बैठे, हम सबको है। इंतजार कैसा होना चाहिए? इंतजार किसे कहते हैं? 2012 की घटना और आज 2022, अगर हमारे मालिक हमारे बीच से चले गए तो ये इंतजार है हमारा कि दिन में 3 बार खाते, आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाते, कहीं सत्संग होता है वहां चले जाते हैं, जो अंदर ज्ञान है उसको लोगों पर वर्षा कर देते हैं, लौटकर घर आ जाते हैं, ये इंतजार है हमारा? अरे हमारे पास इतिहास भरे पड़े हैं प्रेमियों के, इंतजार करने वालों के। सबरी से सबरी के गुरु ने कहा था कि तू इंतजार करना, तेरे यहाँ कुटिया में राम जी आएंगे। सुबह जागती, रास्ते की बुहारी करती, कंकड़ पत्थर चुनती, फूल तोड़ कर लाती, बिछाती, मेरे राम आ जाएंगे। खाने के लिए फल कंद जो भी मिलता उसे एकत्रित करती, आज मेरे राम आएंगे। सुबह से शाम तक इंतजार करती, शाम को राम नहीं आए तो अगले दिन के लिए ये भाव बनता कि आज कहीं रह गए, मेरे प्रभु कल जरूर आएंगे। अगले दिन फिर वही तैयारी। उम्र गुजार दी उन्होंने और हमने 10 साल गुजार दी। क्या हमने ऐसा इंतजार किया है बैठ करके घर पे? आज गुरु महाराज हमारे घर पर आ जाए तो हम टीवी देखता कोई प्रेमी मिलेगा, कोई आराम से मोबाइल पर गेम खेलता हुआ मिलेगा। ये इंतजार है हमारा? नहीं है इंतजार हमको। केवल कहने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज के इंतजार में हम लोग बैठे हैं, वो आएंगे। प्रेमियों, अगर अब तक नहीं किया है तो अब तो शुरू कर दें। सबके दर हैं घर पर, सब अपने घर पर इंतजारी का कोई चिन्ह तो बनाए, मेरे गुरु महाराज आए तो उनको पता लगे कि ये प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा है। हम सबको इंतजार करना है। मत मानिए इस तारीख को, लेकिन इसको तो मानते हैं कि गुरु महाराज आएंगे। अरे जब आएंगे तो हमारी तैयारी तो होनी चाहिए, अंदर भी बाहर भी। अंदर नहीं हो पा रही है, कम से कम बाहर भौतिक तो कर लें, सबरी तो बने हम लोग। एक सबरी जब राम को अपने कुटिया में बुला सकती है तो हम तो इतने बड़े लोग, इतने प्रेमी हैं, इतनी संख्या है हमारी। हमको कुछ करना है और उसी करने के पीछे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। भाई साहब से मैं आगे पूछना चाहूंगा। 14वीं सदी समाप्त हो गई, परीक्षा की तिथि सामने आ गई। इसके बीच में एक महीना आता है अक्टूबर का। अक्टूबर के बारे में कुछ हमारा गुरु महाराज ने कुछ कहा है क्या? हाँ बिल्कुल, गुरु महाराज ने काफी बार कहा है। अक्टूबर के बाद नया नजारा आएगा और सारी दुनिया बदल जाएगी। ये पुरानी किताबों में लिखा है। प्रेमियों, कुछ प्रेमियों ने अपने दरवाजों पर लिखना, सुबह जाग करके लीप करके लिपाई करना, गौ गोबर से चौक बनाना शुरू कर दिया है। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ स्वामी महाराज ने बोला 31 मार्च 80 तक मेरे 10 करोड़ आदमी तैयार हो जाएंगे। आप अक्टूबर और कुंवर का महीना बीत जाने दीजिए, फिर देखिए आपके सामने कैसा चमत्कार होता है। तो चमत्कार की बात कब कर रहे हैं गुरु महाराज? अक्टूबर के बाद। वह चमत्कार क्या होगा यह मैं भी बताने को तैयार नहीं, वह तो आपको खुद देखने को मिलेगा। बाबा जी से एक बार गलती हो चुकी है जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है 21 मार्च जेल में बेड़ियों के बीच। फिर अगला पॉइंट है, अक्टूबर के बाद एक नया नज़ारा, एक दृश्य लोगों को देखने को मिलेगा। होगा जरूर, क्या मिलेगा वह मैं नहीं जानता। जितनी बताई सुनाई जाए उतनी बतानी है। अक्टूबर के बाद एक चमत्कार होगा, चाहे भगवान आसमान से कूद पड़े। क्या कह रहे हैं? चाहे भगवान आसमान से कूद पड़े, जमीन के नीचे से निकल आए, कुछ पता नहीं, मगर कुछ न कुछ होगा जरूर। क्या होगा यह मैं बिल्कुल बताने को तैयार नहीं। तो मालिक ने पूरा इशारा कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो चमत्कार होगा और कुंवर का महीना जाएगा, नया नज़ारा आएगा। तो इसी को बात करते पुनः। तो कुंवर महीना कब है और फिर नया नज़ारा कब है? तो कुंवर महीना करीब अक्टूबर में, चाहे 9 अक्टूबर को शुरू होगा कुंवर महीना। कुंवर महीना जाएगा, नया नज़ारा आएगा। कुंवर के बाद जो कार्तिक महीना है, कुंवर के बाद
कार्तिक लग जाएगा। अब कार्तिक कुंवर महीना कब तक है और कार्तिक महीना कब तक है? तो कार्तिक महीना है 8 नवंबर 2022 को। तो इसका मतलब 10 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक कभी भी गुरु महाराज आ सकते हैं। तो इसका मतलब अक्टूबर के बाद की बात कर रहे हैं। तो अपन ने अंदाज किया, गुरु महाराज की पत्रिका में अपने ये नया संदेश गुरु महाराज ने हाथ से लिख करके दिया था, और ये है 14 जनवरी 2012 का, साकार सदाचार। इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का परिवर्तन काफिला आध्यात्मिक चेतना का जो 19 दिसंबर 2011 से निकला है मथुरा से, वो भविष्य में क्या गुल खिलाएगा इसे केवल महापुरुष ही जानते हैं। फिर बाबा जय गुरुदेव ने लिख कर दिया कि अक्टूबर के बाद नया नज़ारा आएगा और सारी दुनिया जग जाएगी। फिर अगली लाइन में लिख रहे हैं 14वीं सदी के आखिर में इंसानों को कोहराम होगा। उसी वक्त खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। और फिर अगली लाइन कह रहे हैं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी तब तब धनी प्रभु मनु शरीरा। तो 14वीं सदी का तो अंदाज मेरे को लग गया था भाई 2022 में खत्म हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा था अक्टूबर का महीना इसी साल आएगा, पता नहीं कौन सा हो। लेकिन ये दोनों बात एक जगह जो गुरु महाराज ने लिख करके दे दी कि ये 14वीं सदी का अक्टूबर का महीना, तब मुझे विश्वास हुआ कि अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, एक प्रमाण अपन को मिल गया। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आपको बता दिया कि 2022 में 14वीं सदी खत्म हो गई और ख़त्म हो जाएगी गुरु महाराज, तो 14वीं सदी खत्म हो जाएगी। और 14वीं सदी के आखिर में तो सारा काम हो गया। उसके बाद देश दुनिया में कोहराम मचेगा, तो कोहराम का समय दूर नहीं है। और इससे पहले गुरु महाराज 3 चीज़ और बताते हैं। वो जब घटना घटेगी युद्ध की, उससे पहले 3 चीज़ बताते हैं, और ये चिन्हों में खूब कहते हैं कि मेरी 3 बात याद रखना। पहला तो होगा ये धन गायब हो जाएगा, धन की कमी हो जाएगी, और दूसरा होगा अन्न की कमी हो जाएगी, और तीसरी फिर इनका जो मस्तक पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठ के एक जो चंडी है ये लड़ाई करवा देगी, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे 3 चीज़ों का आप याद रखना। तो यदि आज अपन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो ये मानो बहुत बड़ी घटना उससे पहले 3 होएगी, और उसमें समय ज़्यादा दूर नहीं है जैसा कि अंदाजा अपन कर रहे हैं। और इससे आगे अपन बात करें तो 31 मार्च 80 तो हो सकता है 2023 में हो जाए, लेकिन मेरे को तो यही साल लग रहा है कि इसी साल ये चीज़ हो सकती है। और अभी अगस्त चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहला धन गायब होगा, क्योंकि देश दुनिया में ज़बरदस्त कर्जा है, जैसे कि श्रीलंका की हालत हो रही है, इसी प्रकार की हालत देश दुनिया की होने वाली है। जो अपने पिछले दूसरे सम्मेलन में काफ़ी डिटेल में बता दिया, तो वहाँ पर जाएंगे नहीं, तो सीधा सीधा अपन इसी को आ जाते हैं कि कुंवर महीना जाएगा, नया नज़ारा आएगा, और अक्टूबर के बाद तो यहाँ 1 से और 8 तारीख 8 दिन पड़ते हैं। 8 दिन में कौन से दिन आ सकते हैं गुरु महाराज? तो यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा और संयोग देखो, इसी दिन गुरु नानक साहब की जयंती है। और एक इसमें गुरु महाराज कहते हैं, एक जगह लिख कर के दिया कि वाहे गुरु की मूर्त बसा लो। तो वाहे गुरु कौन है? गुरु नानक साहब। और गुरु महाराज ने अपने हाथ से लिख करके दिया, थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे चला था कि वाहे गुरु की मूर्त बसा लो, और ऊपर से काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, ऐसे संदेश चला। आखिर में कह रहे थे वाहे गुरु। तो गुरु नानक साहब की जयंती है कार्तिक पूर्णिमा को। और 4 नवंबर 1998 में गुरु महाराज ने जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये गुरु महाराज ने कहा जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर महाभिमानी तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। तो गुरु महाराज लगातार कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। तो फिर प्रभु मनुष्य रूप धरेंगे। तो फिर सीधा अंदाज लगा कि 8 नवंबर दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज 1998 पहली बार कहा था कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा के सब क्या हो जाएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का रहेगा। तो फिर उस दिन मेरे मन में आया कि मंगलवार या रविवार होना चाहिए, तो गुरु महाराज जब बोलते 2-3 दिन में जाए मंगल रविवार का व्रत करो आप, तो इस दिन फिर मंगलवार है 8 नवंबर को। तो 2-3 चीज़ हुई, 10 से अंदाज हो गया। इसके अलावा यदि थोड़ा सा और 2 मिनट का समय और लेता हूँ, जैसे 1952 में जो प्रधानमंत्री उसने शपथ ली 16 जुलाई को, और गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 को सत्संग शुरू किया, और 5 दिन बाद नामदान दिया। तो एक काम एकदम साथ साथ शुरू हुआ। हिजड़ों का जो शासन है वो भी उसी समय शुरू हुआ। तो जब अपन 70 का 52 से शुरू करते हैं तो 14 साल इनका वनवास था, और इन्होंने कार्यकाल रखा 5 साल। तो 14 को 5 से करते 14×5 70, तो इनका 70 साल का समय भी 31 जुलाई को पूरा हो गया। और 22-23 जुलाई को करीब
ये अपने जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वीं राष्ट्रपति बन गई। तो देखा जाए तो उनका समय भी पूरा हो गया। और 31 जुलाई से और 8 नवंबर तक का समय अपन गिनते हैं, दिन कितने हुए तो फिक्स 100 दिन आते हैं। और वो भी दोबारा मेरे को पढ़ने को नहीं मिला, तो मैं उसको बताता गुरु महाराज कहते 100 पूरे हो जाने दो। तो मतलब 31 तारीख के बाद गुरु महाराज फिक्स 100 दिन आपको दे रहे हैं, और 100 दिन बाद फिर क्या होगा, गुरु महाराज आ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के वचनों को इस प्रकार से पढ़ करके समझ करके गुरु महाराज कह रहे हैं ना कि ये होश का मंच है, और जब भी प्रेमियों से कहते हैं समय से आकर के बैठा करो, वचन छूट जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, पूरी बात समझ में नहीं आती है। समय से पहले आकर के बैठा करो, समय से पहले जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज की दया से हम उस समय नहीं थे, फिर भी गुरु महाराज के वचन हमारे पास हैं। आज यूट्यूब पर ऑडियो में, वीडियो में तमाम पढ़े हैं। एमएलए साहब बार बार ये कहते रहते हैं लोगों से कि गुरु महाराज के सत्संग प्रोजेक्टर पर चलाइए। बहुत ही चलाने से बहुत ही फायदा होता है, आनंद मिलता है, और हमें लगता है कि यार ये बात तो गुरु महाराज ने कही, पहले तो मैंने नहीं सुनी। उससे दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, और गुरु वचनों के अलावा किसी के वचनों से मजबूती नहीं आ सकती। अब ये स्थिति स्पष्ट हो रही है, लगता है कि इस दौरान गुरु महाराज आने वाले हैं, ये परीक्षा की घड़ी है। अब हमको तैयारी क्या करनी है? गुरु महाराज आएंगे तो एक तो हर घर और हर दिल तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज आने हैं। इस तैयारी में हम सबका रोल है। लेकिन गुरु महाराज जब आएंगे उस समय कुछ परिस्थितियां घटेंगी। ऐसे ही तो नहीं है कि जैसे गुरु महाराज चुपके से आ जाएंगे, बहुत परिस्थितियां घटेंगी, और वो परिस्थितियां अपने सामने खड़ी हो जाएंगी। उस समय अगर अपन विचार करेंगे कि ये तैयारी कर ली होती तो कितना अच्छा होता, ये तैयारी कर ली होती तो कितना अच्छा होता, उस पर भी अपन लोग पहले से चर्चा करें, चिंतन करें, मंथन करें। मैं उस तरफ थोड़ी देर में जाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मनीष जी से भी निवेदन है। गुरु महाराज ने अपनी उम्र एक निश्चित समय में, थोड़े समय में बार बार बढ़ाई। 4 साल, 7 साल, 9 साल। अब उम्र तो एक साल में एक ही बार बढ़ेगी ना। आज मान लीजिए मेरी उम्र 45-46 साल की है, इस महीने आज का मेरा जन्मदिन है, तो अगले इसी वर्ष के बाद ही तो मैं 47 साल कहूँगा कि मैं 47 साल का हो गया। अगर एक वर्ष के बीच में मैं 2 बार कह रहा हूँ तो विचार करने की बात है कि 2 बार उम्र कैसे बढ़ रही है। तो गुरु महाराज ने 2007 में कहा ऐसा, 2007 में उम्र के बारे में क्या कहा है, क्योंकि गुरु महाराज को जानने वाली बात नहीं चल रही। आपसे प्रार्थना है मेरी, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो कोई कहता है कि मैं संत को जान गया, नानक कहे संत में चीना तो मैं श्रवण उंगल दे दीना। बात ये नहीं चल रही है। हम आत्मा को नहीं जान सकते, लेकिन उनके वचनों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने किस किस परिप्रेक्ष्य में 2012 में शायद 116 साल उम्र डिक्लेयर कर दी लोगों ने। गुरु महाराज की 116 साल उम्र। 2007 में क्या कहा है भाई साहब? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने गुरु महाराज के जैसे सत्संग गुरु महाराज जी की दया से यूट्यूब के तो मैंने लगभग सारे सुन लिए। जो पूरे सत्संग थे, छोटे 10 मिनट के तो छोड़ करके जो पूरे सत्संग होते हैं उन्हीं को सुनने की मेरी कोशिश रहती है। तो गुरु महाराज ने जो उम्र है अपनी सन 70 के बाद 60 साल से ऊपर बताना शुरू करते हैं। और जो फिक्स उम्र है वो मेरे को जैसे आंकड़ा मिलना शुरू हुआ तो 2005 का, 2006 से 2007, तो यहाँ तक तो गुरु महाराज का बराबर से उम्र चलती है। और 7वें जनवरी में गुरु महाराज कह रहे हैं मेरी उम्र 99 साल चल रही है, 99 साल चल रही है। और अगस्त में कहते हैं कि मेरी उम्र 104 साल है, अगस्त में। और लगभग दिसंबर में कहते हैं मेरी उम्र 108 साल है। और मैं पहुंचा हूँ 2008 में। और 2008 में जब ये भंडारा था या दिवाली का था उसमें मैं गया
तो मेरे तो एकदम इच्छा ये थी कि वो पहले जो तुम्हारे दादाजी थे वो शरीर छोड़ के चले गए, उसके बाद जिनको मैं गुरुजी मानता था उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो मेरे को उनकी बहुत याद आती थी। तो गुरु महाराज को देखते पहला प्रश्न यही था कि गुरु महाराज भी जाने वाले हैं, इनकी उम्र तो बहुत हो गई, पता नहीं कितनी उम्र है। तो गुरु महाराज ने अपनी उम्र बताई थी 109 साल। 2008 में गुरु महाराज ने कहा 109 साल। अब यहाँ पर दिक्कत आई कि अब क्या उम्र गुरु महाराज जी की उम्र माने, और यहाँ पर जब चलते हैं साथ में तो 99 साल गुरु महाराज बोल रहे हैं। कितने बोल रहे हैं? 99 साल। तो 99 साल में चल रही है, इसका मतलब 99 पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब 2000 साल और 2007 में उनकी उम्र क्या हो जाएगी? 99 साल पूरी हो जाएगी, यानी कि 2008 में पूरे 100 साल के हो जाएंगे। और जून 2006 में, इसका तो वीडियो भी है अपने पास, गुरु महाराज कहते हैं मेरी उम्र 97 साल हो गई। और 2005 में काफिले में गुरु महाराज कोई प्रोग्राम में कहते हैं मेरी उम्र, वही जून के महीने में, कि मेरी उम्र 96 साल हो गई, 96 साल मेरी उम्र है। तो यहाँ तो बराबर चलता है 96 साल 97 साल, और यहाँ भी भटकने की दिक्कत नहीं है अपन को। गुरु महाराज की उम्र यहाँ पर 2005, यदि यहाँ पर चलते हैं 99 साल, तो यहाँ पर फिर मैंने एक अंदाज किया, वो आगे बताऊंगा, अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा इशारा, कि जब यहाँ अंदाज किया कि 2008 की बात है, तो मैं जो 23 मार्च 1989 का जो सत्संग सुना कि जब मुझे जेल से छोड़ा गया तो इस योग से छोड़ा गया कि नाम नहीं लेंगे, तो उस घटना से गुरु महाराज को अंदाज करता रहता था मैं। तो जब मैंने उम्र जोड़ी तो 2008 में 100 साल के जो शिवराम हरिराज गुरु जी की उम्र होती है, और यहाँ पर भी जून के बाद उनके जो 24 अगस्त 1908 का उनका जन्म है, तो जून के बाद है, तो इसका मतलब जून के बाद में 98 साल के हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, जून तक उनकी उम्र 97 साल है, और 2007 में 99 साल चल रही है। तो इसका मतलब इसके बीच में उनकी उम्र 98 साल हो गई। तो 24 अगस्त का राजगुरु जी का जन्मदिन था, तो उससे मेरे को अंदाज लगा कि इनकी उम्र कितनी है। लेकिन जब गुरु महाराज जी के पुराने इतिहास पढ़ते हैं, तो ये गुरु महाराज जी की दोनों किताब लेके आए हुए हैं। ये जवाहर सिंह जी जो शंखनाद प्रकाशन लिखते थे, इनकी काफ़ी किताब गुरु महाराज जी की निकली हुई है। और ये अपने शंभू जी श्रीवास्तव जो गुरु महाराज सबसे पहले नामधानी है, इनको 22 फरवरी 1950 को नामदान मिल गया था सबसे पहले। तो इनकी जब किताब पढ़ते हैं तो गुरु महाराज की उम्र अलग निकलती है। और जब ये बात स्पष्ट हुई तो उसके बाद ये अंदाजा लगा कि गुरु महाराज एक नहीं, दो शक्तियां हैं, ये दो महापुरुष हैं। स्पष्ट करो धन्यवाद। जय गुरुदेव। पहले तो मैंने कहा था कि आप ये विषय चल रहा है, नोट करने वाली बात थी कि नोट करने के लिए टाटधारियों को धौलपुर में डायरियां दी गई थी। इस बार अपन से गलती हो गई, अपन से गलती हो गई, अपन से छोटे हैं और कहा भी है कि आप बड़े हैं, अपन तो गलती करेंगे, बड़े भाई के सामने रूठेंगे भी, रोएंगे भी, आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन आपकी डायरी आपके पास होनी चाहिए थी, पेन भी होना चाहिए था। भर जाती तो आप कहते हम सेवा में तैयार रहते। गलती हुई है, हमने उपलब्ध नहीं करा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप अगर कहें, अभी विषय दूसरा एक और भी है कि जब ये स्थिति बनेगी और गुरु महाराज आएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। ये उस पर जाएंगे, उस समय बात निकल करके आएगी। हमारे अशोक शर्मा जी हैं,